और भगवान को जानने के लिए जो हमारे प्रामाणिक गुरु हैं, जो हमारी गुरु परंपरा में गुरु आते हैं, वो अपने चेलों को सिस्टेमेटिकली समझाते हैं भगवान के बारे में। जैसे हमारे गुरुदेव हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद और दादा गुरु शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज, इन्होंने जो अपने भक्तों को जो भक्ति का जो प्रचार किया उसको बहुत सिस्टेमेटिकली दिया है। इतना सिस्टेमेटिकली हमको तो दिखाई नहीं दिया। बचपन से हम लगे हुए हैं इस अध्यात्म के पीछे, हमको तो आज तक कोई ऐसा नहीं प्राणी दिखाई दिया जो कि प्रभुपाद और भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की तरह सिस्टेमेटिकली भगवान कृष्ण की जो है जो समझा सके। पुराने जमाने में क्या होता था कि लोग सीधा, आजकल भी होता है, रासलीलाएं हो जो जो यहाँ पर रासलीला होती है, सीधा रासलीला पे जाते हैं और जो कथावाचक आजकल सीधा गोपियों की लीला पे चले जाते हैं। उनको कुछ पता नहीं, सीधा गोपियों की लीला। गोपियों की लीला जो रास पंचोध्याय है भागवत का, सीधा रास पंचोध्याय के ऊपर चले जाते हैं। चलो वो तो ठीक था, रास पंचोध्याय के ऊपर जाते थे। रास पंचोध्याय के अंदर तो जो शुकदेव गोस्वामी है, परीक्षित महाराज को राधा रानी का नाम नहीं लिया उन्होंने उसके अंदर, क्योंकि राधा का नाम लेते ही परीक्षित महाराज को मूर्छा हो जाती थी। तो उन्होंने बड़े ध्यान से, बड़े सिस्टेमेटिकली उन्होंने, शुकदेव गोस्वामी जो जो थे, उन्होंने बहुत ही सिस्टेमेटिकली उनको जो है परीक्षित महाराज को ज्ञान दिया, जिनके पास केवल 7 दिन थे। उनको पूरा शुरुआत करिए भागवत के सब अवतारों के विषय में पहले बताया उन्होंने, एक एक अवतार के विषय में बतलाया, विष्णु के जितने भी अवतार उनके विषय में बतलाया। सब 24 अवतारों को बताने के बाद यहां तक ब्रह्मांड कैसे रचना होती है, ब्रह्मा जी कैसे रचना करते हैं, ब्रह्मा जी की कैसे रचना होती है, उसका सिस्टेमेटिकली समझाया। और फिर बड़े ध्यान से उन्होंने केवल 5 अध्याय रास पंचोध्याय किया बस, और उसके अंदर राधा रानी का नाम नहीं लिया। मगर दुर्भाग्य से आज क्या होता है, पहले तो रास पंचोध्याय की बात करते थे, आजकल तो रास पंचोध्याय से भी ऊपर पहुंच जाते हैं। बोलते जी हम तो सीधा राधा रानी की सखियां हैं, गोपियों को भी छोड़ो, सीधा राधा रानी की सखियां हैं, हम तो राधा रानी की सहचरी हैं। अरे ऐसा इतना आसान है क्या? भगवान की कृष्ण जो हैं ऐसे नहीं होते। ललिता सखी उपासना जो सिंगनी के खीर, जो सिंगनी के खीर रहे कुंदन के वासन, के बच्चा के पेट में और घट करे विनाशन। ये ललिता गोपियों की जो लीलाएं हैं ना, ये हमारे आचार्य बोलते हैं कि ये जो उपासना है, गोपियों की जो उपासना है, ये शेरनी के दूध की तरह है। जो शेरनी का दूध होता है ना, वो जहां तो वो केवल जो बच्चे के जो पेट में है जहां वहां रहता है, या कुंदन के वासन जहां सोने का पात्र है केवल वहां पर रह सकता है, नहीं तो और घट करे विनाशन, और विनाश हो जाता है। तो गोपियों की लीलाएं जो हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जब गोपियों की, चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात भगवान है, वो तो कृष्ण है, वो भी राधा रानी के भाव में। श्रीमती राधा रानी का भाव, राधा रानी कैसे रहती है उसी भाव में कृष्ण रहते थे, उसी भाव को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण। और कृष्ण की जो जो राधा रानी का भाव है उसमें आकर, क्योंकि भगवान कृष्ण देखना चाहते थे, अरे राधा रानी कैसे मेरे प्रति उसका भाव है, मैं वो उसका कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, प्रयोग करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, अनुभव करना चाहता हूं। उसी को करने के लिए भगवान कृष्ण जो है वो 1000 कलयुग या चतुर्युग, जो जो 4000 युगों के बाद जब आते हैं चैतन्य महाप्रभु, राधा रानी के भाव में आते हैं
और उस भाव में जब आते हैं तो जो गोपियों की लीला है, जो सखियों की लीला, जिसको सखियां आजकल जो जगह जगह लोग आते हैं, जटाएं रख ली, अरे ठीक है, अभी जटा रख ली, रज लगा ली, और लड़कियों का सिर का मुंडन करवा दिया, और तुम सखी, तुम ये सखी, तुम वो सखी, तुम ये सहचारी। अरे स्वयं चैतन्य महाप्रभु सखियों की जो लीलाएं थी केवल 3.5 व्यक्तियों से करते थे। रामानंद रॉय, स्वरूप दामोदर, सीकी महती और माधवी। बस इन 4 व्यक्तियों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों की लीला का चर्चा करते थे, और किसी के साथ उन्होंने चर्चा नहीं की। गोपियों की लीलाएं की जो चर्चा है, गोपियों की जो लीला चर्चा है, वो एक अवस्था आती है रागानुगा की, जो परपक्व अवस्था होती, केवल उसी समय किया जा सकता है। पहले तो उसके लिए फाउंडेशन चाहिए। जैसे आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग बनाएंगे तो बिल्डिंग के पहले फाउंडेशन चाहिए। छोटी बिल्डिंग है तो छोटी फाउंडेशन चाहिए। आपको ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो ब्रह्म ज्ञान के लिए आपको फाउंडेशन चाहिए, नींव चाहिए। हम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं, उसके लिए भी आपको समझने के लिए गुरु जी पहले आपको फाउंडेशन बनाते हैं, फिर ही आपको उसका ब्रह्म का बोध कराते हैं। कोई परमात्मा ज्ञान में जाता है तो ज्ञान मार्ग में भी जाता है, तो भी गुरु जी आपको ज्ञान मार्ग में भी आपको उसका अनुभव करवाने के लिए आपको पहले नींव बढ़ाई जाती है, आपको पहले बड़ी हिसाब से धीरे धीरे समझाया जाता है। और भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी आपको उससे भी ज्यादा नींव डीप चाहिए, क्योंकि ये उससे ऊपर, उस ज्ञान उसके ऊपर है। और उसके ऊपर ज्ञान विष्णु की उपासना के लिए, उस परमात्मा ज्ञान से भी ऊपर विष्णु की उपासना, उसके लिए और आपको बड़ी नींव चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग बड़ी है, उससे भी बड़ी बिल्डिंग है। अब उसके बाद कृष्ण की जो लीला, कृष्ण को जानना है, तो उसके लिए आपको और डीप नींव चाहिए। अब कृष्ण के आगे जो निकुंज लीला आती है, कुंज है, निकुंज है, निवृत्त निकुंज है, अरे उसके लिए आपको इतनी बड़ी, पहले तो आपको नींव तैयार करनी पड़ेगी उसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए। जो सही गुरु, प्रामाणिक गुरु है, अपने चेलों को वो बड़े सिस्टेमेटिकली समझाते हैं। और हमारा भाग्य है कि हमको ऐसे गुरु, प्रभुपाद जैसे गुरु जो मिले हैं, जिन्होंने बहुत सिस्टेमेटिकली, और उन दादा गुरु जो है भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज, सिस्टेमेटिकली भगवान का बोध कराया है उन्होंने हमको। और उस बोध के बाद जो है ये लीलाओं का वर्णन किया जाता है। ये लीलाओं का वर्णन हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता।